बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लीजिए आपके पसंदीदा कार्यक्रम चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2 के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूं, जहां हम करेंगे ढेर सारी बातें, खेलेंगे खेल, सीखने सिखाने के साथ होगा खुशियों का मेल। तो चलिए हो जाइए अब तैयार, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे चुन्नू मुन्नी की भाषा बोली भाग 2। तो बच्चों, आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले हम सुनते हैं एक कहानी, और कहानी सुनने से पहले हम क्या करते हैं? बिल्कुल सही, हम देखते हैं कहानी से संबंधित एक चित्र और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहानी में है क्या। तो चलो देखें आज की कहानी का चित्र। तो बच्चों, इस चित्र को देखो, इसमें आपको क्या-क्या दिख रहा है? अरे यहाँ तो मुझे एक मेंढक दिखाई दे रहा है जो आराम फरमा रहा है, वो भी झूले पर। यहाँ कुछ पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं जिसमें मेंढक ने झूला बांध रखा है। साथ में कीट पतंगे भी दिख रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ रात है या दिन? मुझे तो लग रहा है कि ये रात का समय होगा, क्योंकि मुझे यहाँ कीट पतंगे भी उड़ते दिख रहे हैं। कुछ जुगनू भी चमक रहे हैं, रोशनी भी दिख रही है ना? मगर मेंढक यहाँ इतने आराम से क्यों लेटा होगा? उसने अपनी जीभ बाहर ऐसे क्यों निकाली होगी? अब वह क्या करने जा रहा होगा और क्यों? आप सबको क्या लगता है ये कहानी किस बारे में हो सकती है? चलो कहानी का नाम देखें, शायद इस बात का कोई सुराग वहां से मिल जाए। कहानी का नाम है मेंढक की तरकीब। तो इस कहानी में मेंढक ने कुछ तरकीब निकाली होगी, है ना? तभी तो मैं कहूं कि यहाँ मेंढक बड़ी बड़ी आंखें और जीभ निकालकर इतने सुकून से झूले पर आराम कैसे कर रहा है। लेकिन बच्चों, मेंढक ने क्या तरकीब निकाली होगी? आपको क्या लगता है कहानी किस बारे में होगी? मुझे लगता है ये कहानी मेंढक के झूले के बारे में होगी। कहीं ये कहानी मेंढक के झूले बनाने की तरकीब के बारे में तो नहीं है? चलो फिर कहानी पढ़कर देखते हैं कि इस कहानी में क्या हुआ है और ये किसके बारे में है। इस कहानी को लिखा है रंजीत कौर ने और इसके सुंदर चित्र बनाए हैं पार्थ सेन गुप्ता ने। चलो इसे पढ़ते हैं। मेंढक को भूख लगी थी, वह खाने की तलाश में था। इधर उधर बहुत से कीट पतंगे थे। सोचा आज पेट भर खाऊंगा। ओह, तो मेंढक को भूख लगी थी। चलो आगे देखते हैं कि मेंढक पेट भर खा पाता भी है कि नहीं। वह इधर झपटा, फिर उधर झपटा, ऊपर उछला, फिर नीचे कूदा, पर कुछ भी हाथ ना लगा। मेंढक तो इतना उछला, कूदा, झपटा, इतनी मेहनत भी की, मगर अफसोस उसे तो कुछ भी हाथ ना लगा। वह भूख से परेशान था, सोच रहा था सब कितने तेज हो गए हैं, कोई पकड़ में ही नहीं आता, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। आपको क्या लगता है बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? क्या मेंढक को खाना मिला होगा? चलिए आगे पढ़कर देखते हैं। तभी उसकी नजर एक मोमबत्ती पर पड़ी। वह उसकी ओर गया, वहां ढेरों पतंगे थे। बच्चों देखो, इस चित्र में यहाँ मोमबत्ती की रोशनी में तो बहुत सारे कीट पतंगे हैं। मेंढक को तो ये देखकर खुशी हो गई कि यही तो उसे चाहिए था। फिर वह मजे से अपनी भूख मिटाने लगा। ये हुई ना बात, आज तो मेंढक की बल्ले बल्ले हो गई। आज उसको तो खूब खाने को मिला। ये देखो इस चित्र में मेंढक कितने आराम से बैठकर खाना खा रहा है। अब तो उसे पहले की तरह कभी ऊपर कभी नीचे
कूदना भी नहीं पड़ रहा है। आपको क्या लगता है अब मेंढक ने आगे क्या किया होगा? चलिए देखते हैं। अगली शाम वह तालाब से बाहर आया, किनारे पर एक मोमबत्ती लगाई, फिर उसे जला दिया। अरे वाह, मेंढक को तो तरकीब ही मिल गई। थोड़ी देर में वहां बहुत सारा खाना था। वह मजे से खाना खाने लगा। उसे देख कुछ दिनों बाद तालाब का नजारा ही बदल गया। पर बच्चों, सोचने वाली बात यह है कि तालाब का नजारा कैसे बदल गया? इस चित्र को ध्यान से देखो। यहाँ कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। क्या? मुझे तो यहाँ तालाब के पास बहुत सारे मेंढक दिख रहे हैं और हाँ, सबके हाथ में मोमबत्ती है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी। आखिर सभी ने ऐसा क्यों किया होगा? चलिए आगे देखते हैं। अब रोज रात्रि भोज होता है मोमबत्तियों की रोशनी में। अच्छा, ये बात है। अब समझ में आया कि सभी मेंढकों ने एक दूसरे को देखकर वही तरकीब अपनाई और हर रोज कीट पतंगों की दावत उड़ाने लगे। उनकी ये तरकीब तो बहुत काम की निकली। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे यकीन है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी कहानी को सुनकर मेरे मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमने सुनी थी एक कहानी और मेरे मन में आए थे कुछ सवाल। और वो सवाल है, बच्चों, कहानी में मेंढक क्यों परेशान था? वो कभी इधर तो कभी उधर, कभी ऊपर तो कभी नीचे कूद रहा था। ऐसा क्यों? सोचकर बताओ। याद है आपको, उसे भूख लगी थी ना? ऐसा करके वो कीट पतंगों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा करते हुए मेंढक क्या सोच रहा होगा? मुझे लगता है मेंढक सोच रहा होगा कि चलो अब इस कीट को पकड़ते हैं। फिर जंप! उफ, ये भी बच निकला। इसे तो अब की बार पकड़ ही लूंगा। धप! धत तेरी की, ये भी नहीं पकड़ में आया। फिर उसे लगने लगा कि वो भूखा ही मर जाएगा। बेचारा, इतनी मेहनत करने के बाद भी वह कीट पतंगों को पकड़ ही नहीं पा रहा था, है ना? लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर उसे एक तरकीब आई और उसने अपनी भूख मिटाई। अच्छा, दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि अगर उस मेंढक को मोमबत्ती ना मिली होती तो वो क्या नई तरकीब निकालता? मुझे तो लगता है शायद वो कीट पतंगों की तरह आवाजें निकाल के, या शायद सुंदर सा गाना गा के उन्हें बुलाता, या फिर शायद वो चांदनी रात का इंतजार करता। जब कीट पतंगे बाहर आते तो उन्हें खा लेता। लेकिन अगर चांदनी रात ना होती तो वो इतनी देर थोड़ी ना भूखा रहता। हो सकता है कि वो ये पता करने की कोशिश करता कि आखिर कीट पतंगे रहते कहाँ हैं। फिर अपने मेंढक दोस्तों को इकट्ठा कर सीधा उनके घर पर धावा बोल देता। अच्छा, आप सब भी सोचो, मेंढक और क्या क्या कर सकता था? अच्छा, ये सोचो, अगर कीट पतंगों को मेंढक की इस चालाकी का पता चल जाता तो वे क्या करते? क्या कहानी होती ना? अगर कीट पतंगे मिलकर मेंढक से बचने का कोई नया उपाय सोचते तो हो सकता है जैसे ही वे मोमबत्ती देखते, वो सब मिलकर अपने मुंह में ढेर सारा पानी भर के ले आते और मिलकर उसे मोमबत्ती पर डाल देते। और फिर क्या, बस आग बुझ जाती। क्यों? आप भी सोचो ये बात। अगर आप कीट पतंगे होते तो मेंढक से बचने के लिए क्या क्या करते? बच्चों, इस कहानी में आपको क्या पसंद आया है और क्यों? क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं? उसका चित्र बना सकते हैं। जैसे इस कहानी में बहुत से पात्र हैं।
जैसे मेंढक, कीट पतंगे, तालाब, मोमबत्ती, पेड़ पौधे, रोशनी आदि। मुझे तो इनमें से सबसे अच्छा मेंढक का मोमबत्ती जलाना लगा। देखो जरा यहाँ फोटो में कैसे मेंढक ने मोमबत्ती ली हुई है और पसीने पसीने हुआ पड़ा है। एक मोमबत्ती जलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ी उसे। एक छोटा सा मेंढक और बड़ी सी मोमबत्ती। ऐसे ही आप भी सोचें कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया और क्यों। अब बारी है हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की। बच्चों, कहानी की शुरुआत में एक वाक्य आया था जब मेंढक को भूख लगी थी और वो खाने की तलाश में था। बच्चों, आज का हमारा शब्द है तलाश। क्या आपने ये शब्द सुना है? तलाश का मतलब होता है खोजना, ढूंढना या फिर पता लगाना। जैसे जब हाथी को प्यास लगी तो वो सुबह सुबह ही पानी की तलाश में निकल गया। एक बार पता है, मेरे पड़ोसी रोहन का प्यारा कुत्ता कहीं चला गया। वो बेचारा सारा दिन उसकी तलाश करता रहा। कभी वो पार्क में ढूंढता तो कभी छोटी छोटी गलियों में खोजता। सबसे हंसी वाली बात यह है कि जब वो थका हारा घर वापस आया तो उसका कुत्ता घर के सामने ही बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। समझ आया तलाश का मतलब? तलाश मतलब कुछ ढूंढना। आपको पता है, कल मैंने अपने घर पर चश्मा न जाने कहां रख दिया था। खूब तलाश करने के बाद भी नहीं मिल पा रहा था। मैं पूरे दिन कभी यहाँ तो कभी वहां तलाशती रही, ढूंढती रही, खोजती रही। फिर अचानक मेरा हाथ अपने सर पर गया। अरे ये क्या, मेरा चश्मा तो मेरे सर पर ही था। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आपकी कोई चीज मिल ना रही हो और आप उसे तलाश रहे हो? ऐसे ही कुछ किस्से सोचें और अपने दोस्तों को बताएं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। बच्चों, कार्यक्रम के इस भाग में हम सुनेंगे और सुनाएंगे एक दूसरे के जीवन से संबंधित कुछ रोचक किस्से। लेकिन कैसे? मैं इस टोकरी से आंख बंद कर एक एक करके कुछ चीजें निकालूंगी। अब करना यह है कि जो भी चीज मैं निकालूं उससे जुड़ा हुआ अपने जीवन का कोई किस्सा या कोई बात आपको सोचकर अपने दोस्तों को या घर वालों को बतानी है। तो चलिए अपने अपने किस्से सुनने सुनाने और हंसने हंसाने का सिलसिला शुरू करते हैं। आगड़ बागड़ बम, आगड़ बागड़ बम, मैंने निकाला चप्पल। तो अब मुझे आप सब अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जो चप्पल से जुड़ा हुआ है। जब मैं छोटी थी तब मुझे अंधेरे में डर लगता था। एक दिन हमारे पड़ोस में थोड़ी दूर पर एक शादी थी जिसमें हम सब लोग गए हुए थे। अचानक वहां मेरी चप्पल टूट गई और मम्मी ने घर जाकर दूसरी चप्पल लाने को कहा। मैं पहले तो डरी, लेकिन फिर हिम्मत कर अपनी बहन के साथ घर आने लगी। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर अंधेरे में चल रहे थे। रास्ते में एक जगह हमें कुछ सफेद सी चीज दिखाई दी। हमें लगा वहां भूत है। हम डरकर वहीं खड़े हो गए। तभी पीछे से एक अंकल आ रहे थे। हम उनके पीछे पीछे चलने लगे। जब वो सफेद चीज के नजदीक पहुंचे तब पता चला कि वो तो एक छोटी सी झाड़ी है जिस पर मकड़े का सफेद जाला नजर आ रहा है। हम दोनों खूब हंसे। चलिए अब बारी है दूसरी चीज निकालने की। आगड़ बागड़ बम, आगड़ बागड़ बम, और ये निकली टॉफी। अब आपकी बारी। जल्दी से आप भी अपने किस्से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सुनाएं। है ना ये मजेदार सोचने वाला खेल? तो बच्चों अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? इस भाग में आपको यहाँ दिखाई दे रहे इन अक्षरों को ध्यान से देखना है, जैसे क, म, न, र। अब इनमें जोड़ते हैं थोड़ी मात्राएं। मात्रा आ और मात्रा ई। पहले अक्षरों को मात्रा आ से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। का, मा, ना,
रा। अब अक्षरों को मात्रा ई से जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या बना। की, मी, नी, री। बहुत बढ़िया बच्चों। हमेशा की तरह खेल को थोड़ा और रोचक बनाएं। तो चलो इनको जोड़ जोड़ कर शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से अक्षर हैं। क, म, न, र। का, म, न, रा। की, मी, नी, री। मैंने एक शब्द बनाया का और म, बन जाता है काम। एक और बनाऊं, नी और र, क्या बना? नीर। एक और बनाती हूं, ना और म को अगर जोड़ दिया जाए बन जाता है नाम। एक और बनाते हैं, माँ और माँ, बना मामा। एक और बनाए बच्चों, मी और रा, बन जाता है मीरा। और भी शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे का और का बना काका, ना और ना बना नाना। ना और रा को जोड़ दिया जाए तो बन जाता है नारा। मां और र को जोड़ें तो बन जाता है मार। नी और म को जोड़ें तो बनता है नीम। ना और री बन जाता है नारी। म, का और ना, क्या बना? मकान। म, ना, ना, क्या बना? मनाना। तो चलो बच्चों, अब आपकी बारी। जल्दी से शब्द बनाओ और अगर आपके पास कॉपी पेंसिल है तो आप उन्हें लिख भी सकते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले भाग पर। तो बच्चों, इस भाग में आज हमने जो कहानी पढ़ी उससे संबंधित कुछ रोचक बात करेंगे। तो बच्चों, आपको आज की कहानी याद है ना? बिल्कुल सही। आज की कहानी थी मेंढक की तरकीब, जिसमें एक मेंढक को भूख लगी होती है और बहुत कोशिश करने के बाद भी वह कीट पतंगों को पकड़ नहीं पाता है। फिर उसने एक तरकीब निकाली और रोज उसे खाना मिलने लगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेंढक पानी और जमीन दोनों जगह जीवित रह सकते हैं, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पानी में रहने वाले मेंढक की उम्र जमीन पर रहने वाले मेंढक से कई ज्यादा होती है। अच्छा बच्चों, बारिश के दिनों में आपने मेंढक तो देखे होंगे। बारिश के मौसम के बाद वे कहाँ चले जाते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि बारिश के मौसम के बाद मेंढक जमीन के अंदर चले जाते हैं और बिना कुछ खाए पिए ठंडी के दिनों में नीचे ही रहते हैं। है ना ये रोचक बात? चलो अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अंतिम भाग पर। बच्चों, अभी तक हमने खूब सारे खेल खेले और कहानी भी सुनी। अब वक्त है एक और खेल खेलने का। इस खेल का नाम है पहचानो चित्रों का सही क्रम। चलो कहानी बनाएं हम। अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये एक चिड़िया के घोंसले बनाने की कहानी है, वो भी अनोखा घोंसला। एक चिड़िया बड़े चाव से अपना घोंसला बनाती है। एक रात वह सोने के लिए अपने घोंसले में बैठी ही थी, तभी एक हाथी आया और पेड़ पर रगड़ते हुए अपनी पीठ खुजाने लगा। चिड़िया तो घबरा कर उड़ गई, पर उसका घोंसला नीचे गिर गया। वो दुखी हो गई। उस रात को तो उसने पूरी रात एक पेड़ पर बैठे बैठे ही बिता दी। अगले दिन सुबह सुबह घर बनाने की चीजें ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल गई। अचानक उसने अपने साथ बहुत सारे गुब्बारों को उड़ते देखा। इतने सारे गुब्बारों को उड़ते देख चिड़िया को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गुब्बारों को इकट्ठा किया और फिर गुब्बारे में लगे धागों को एक एक करके अपने घोंसले से बांध दिया। अब क्या, घोंसला बन गया उड़न खटोला। अब आप इन चित्रों को ध्यान से देखें। यहाँ हमने चित्रों के क्रम को बदल दिया है। चलो देखते हैं कि आप कहानी के अनुसार इन चित्रों को उचित क्रम में लगा पाते भी हैं कि नहीं।
इसके लिए आपके पास पूरे 1 मिनट का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4। चलिए देखते हैं कि इन चित्रों का कहानी के साथ सही क्रम क्या है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ चित्र में एक चिड़िया अपना घोंसला बना रही है और फिर उसमें बैठकर आराम कर रही है। कहानी के अनुसार ये है पहला चित्र। क्या आप सबका भी पहला चित्र यही है? यही है बच्चों, शाबाश। अच्छा, इस चित्र में एक हाथी पेड़ से चिपका हुआ है और चिड़िया घोंसले से नीचे कूद गई है। अरे कहानी में तो हाथी आकर पेड़ से रगड़ते हुए अपनी पीठ खुजाने लगता है और चिड़िया तो घबराकर उड़ जाती है और उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। तो ये है दूसरा चित्र। आप सबका भी दूसरा चित्र यही है ना बच्चों? शाबाश। अच्छा, अगले दिन सुबह सुबह घर बनाने की चीजें ढूंढते ढूंढते वो काफी आगे निकल जाती है। अचानक अपने साथ बहुत सारे गुब्बारों को उड़ते देखती है, जैसा इस चित्र में दिख रहा है ना। सही पहचाना बच्चों आप सबने, ये है चित्र नंबर 3। और कहानी के अंत में क्या होता है? इतने सारे गुब्बारों को उड़ते देख चिड़िया को एक तरकीब सूझती है और फिर वो गुब्बारे में लगे धागों को एक एक करके अपने घोंसले से बांध देती है और उसका घोंसला बन जाता है उड़न खटोला। ये है चित्र नंबर 4। शाबाश बच्चों, ये हुई ना बात। आप सबने कहानी के अनुसार चित्रों को सही क्रम में तो जमा दिया। अब क्या आप इन चित्रों से कहानी को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यकीन है कि आज सभी को खूब आनंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे एक और सुंदर कहानी और ऐसे ही रोचक खेलों के साथ। तो बच्चों, आप करना मेरा इंतजार। मैं आऊंगी फिर अगली बार। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।